हेलो, जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज का जो डिस्कशन हो हम भक्ति आंदोलन के बारे में चलते हैं, जो कि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। भक्ति आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। आप सब लोग ध्यान से सुने और डिस्कशन करते रहें, ठीक है। देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। प्राचीन काल में भक्ति भाव का धारा का चर्चा छंदों के उपनिषद में किया गया है, ठीक ना। इसमें कृष्ण ने अपने गुरु घोर अंगिरस के प्रति भक्ति भाव दिखाया था, ठीक ना। अच्छा, भक्ति कितने प्रकार का होता है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नहीं भक्ति मतलब सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, दो प्रकार के। हाँ, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति। देखिए, सगुण में किसको रखा गया? जो राम भक्ति को, कृष्ण भक्ति। कृष्ण और निर्गुण में संत और सूफी। संत और सूफी। अच्छा, सगुण और निर्गुण का फर्क कुछ बताइए। देखिए, सगुण किसको बोला जाता है हम बताते हैं। सगुण में देखिए मूर्ति पूजा होता है, सगुण में मूर्ति, और निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होता है। जैसे सगुण में राम की मूर्ति बनती है, कृष्ण की मूर्ति बनती है ना, तो सगुण में मूर्ति पूजा और निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती। निर्गुण में संत और सूफी को रखा गया, सगुण में राम और कृष्ण को रखा गया। इतना समझ गए? मतलब कि भक्ति दो प्रकार का, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण में किसको रखा गया? राम और कृष्ण। और निर्गुण में संत और सूफी। संत और सूफी, जो कि संत सूफी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया था? दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया? मतलब पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत, नैनार संतों के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिए आप सब। नैनार संतों के द्वारा कहाँ आंदोलन शुरुआत किया गया था भक्ति आंदोलन का? पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में, पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत में नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। अच्छा, नैनार कौन धर्म को मानता था? शैव धर्म से संबंधित है। नैनार शैव धर्म से। अच्छा, ये बताइए, पूर्व मध्यकाल में शंकराचार्य नामक संत ने कौन मत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद। बोलेगा, अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य। किसने दिया था? शंकराचार्य ने, जिसमें कहा था कि ब्रह्मा सत्य और सत्य मिथ्या है, ठीक ना। ब्रह्मा सत्य और सत्य मिथ्या नहीं, ब्रह्मा सत्य और जगत मिथ्या है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। कौन, किसके? अद्वैतवाद शंकराचार्य दिया। उसमें क्या बोला गया था? ब्रह्मा सत्य है लेकिन जगत जो है ये मिथ्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य ने जिस संप्रदाय का स्थापना किया उस संप्रदाय का नाम क्या था? स्मृति संप्रदाय। इन्होंने अपने अद्वैतवादी मत का प्रचार करने के लिए भारत में 4 मठ का निर्माण किया। 4 मतलब कि चारों जगह 4 दिशाओं में एक मठ का स्थापना किया था। तो बताइए, पूरब में इसका मठ का क्या नाम था? गोवर्धन पीठ। कहाँ था? उड़ीसा में। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पूरब में है, ठीक ना। पूरब में कहाँ में? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में इसका नाम था, और गोवर्धन पीठ था। ये बताइए, पश्चिम में था शारदा पीठ। कौन था? गुजरात के द्वारिका में पश्चिम में शारदा पीठ है। पूरब में कौन है? पूरब में हो गया गोवर्धन पीठ। पश्चिम में शारदा पीठ। उत्तर में ज्योतिष पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। खाली बोलिए, पूरब में कौन है? पूर्व में गोवर्धन पीठ। पश्चिम में शारदा पीठ। और उत्तर में शारदा। उत्तर में ज्योतिष पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। एक बार और रिपीट कीजिए। पूरब में गोवर्धन पीठ। पश्चिम में शारदा पीठ। उत्तर में ज्योतिष पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। अच्छा, दक्षिणी पीठ श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में। उत्तर में उत्तराखंड में। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में। और पूरब में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने श्री संप्रदाय का स्थापना किया था। जी, रामानुजाचार्य। मतलब कि विशिष्ट द्वैतवाद के मतलब प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य। कौन किया था? रामानुजाचार्य। और अद्वैतवाद का स्थापना मतलब प्रतिपादन शंकराचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य। अच्छा, द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने दिया था? द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद माधवाचार्य। कौन दिया था? माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादन माधवाचार्य। अच्छा, ये बताए इन्होंने ये, और द्वैतवाद की स्थापना किसने? निम्बकाचार्य। ये याद रखिए पूरी तरह।
द्वैताद्वैतवाद की स्थापना निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। इन्होंने कौन संप्रदाय का स्थापना? सनक संप्रदाय। कौन सनक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। अच्छा, पुष्टि संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? पुष्टि संप्रदाय। वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना? माधवाचार्य। माधवाचार्य। और निम्बकाचार्य किस संप्रदाय का स्थापना किया था? सनक सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय का? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। अच्छा, ये बताइए संत भक्ति, इस भक्ति के अंतर्गत जो भी संत आए वे तत्कालीन समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड इत्यादि से काफी दुखी थे। संत भक्ति में सबसे प्रमुख कौन थे? कबीरदास। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। अच्छा, कबीर के जो मतलब कि वाणी है, इसका संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता था। बीजक। पूछेगा कबीर का जो वाणी है उसका संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर किस मतलब कि भक्ति से थे? किस भक्ति से? मतलब कि संत भक्ति की सूफी भक्ति? संत भक्ति से। कबीर संत भक्ति से। अच्छा, ये पूछेगा कबीर किस राजा के समकालीन थे? ये था जहांगीर। लोधी वंश के शासक था, बताइए। सिकंदर। सिकंदर लोधी के समकालीन। कौन? सिकंदर लोधी के समकालीन। अच्छा, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी। फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आगरा। हाँ, सिकंदर लोधी। फिरोज शाह तुगलक जो ना नहरों का जाल बिछाया था। इंदौर का भी स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक तो लगभग 300 शहर का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को मतलब पूछा जाता है, इसलिए जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। अच्छा, ये बताइए कबीरदास के समाधि कहाँ स्थित है? यूपी में। मगहर के यूपी में। ठीक ना। अच्छा, अन्य भक्ति संत के बारे में कुछ बताइए। जैसे कबीरदास था, रैदास था, धन्ना था, सदना था, नानक था। ये सब क्या था? पूछेगा इसमें भक्ति संत कौन है? पूछेगा भक्ति संत इसमें कौन है? भक्ति संत का नाम बताइए। कबीर है, कबीरदास, रैदास, सदना, धन्ना, नानक। ये सब कौन थे? संत भक्ति के। तो संत भक्ति के कौन कौन बताइए एक बार, बोलिए आप सब लोग। कबीर था, रैदास, सदना, धन्ना, नानक। कबीर, रैदास, सदना, धन्ना, नानक। धन्ना किस जाति से थे? नाना जो थे जाट। धन्ना जाट थे। सदना कसाई थे। ठीक ना। रैदास चमार थे और कबीर जुल्हा थे। और नानक जो थे वैश्य जाति से। ठीक ना, बनिया जाति से थे। नानक बनिया जाति से। ठीक ना। अच्छा, ये बताइए अब देखिए गुरु नानक के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक ना। मतलब कि गुरु नानक जी ने पंजाब क्षेत्र में निर्गुण भावधारा का प्रचार किया था। ठीक ना। निर्गुण भावधारा का प्रचार किसने किया था? गुरु नानक जी ने। कि कहाँ? पंजाब के क्षेत्र। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में किसने निर्गुण भाव का अति किया था, बताइए। निर्गुण भाव का ये गुरु नानक थे। इन्होंने ही सिख संप्रदाय का स्थापना किया था। कौन? गुरु नानक। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 1469। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था। ननकीना साहब पंजाब राज्य के तलवंडी में हुआ था। जो कि अभी पंजाब मतलब वहाँ है, पाकिस्तान तलवंडी में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर भारत में रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सिख में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 10वां गुरु? गुरु गोविंद सिंह। जिनका जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में। दूसरे गुरु कौन थे? अंगद। हाँ। जो कि गुरु लिपि का जनक माना जाता है। अंगद के बचपन का नाम क्या था? लहना। क्या था? लहना। अच्छा, एक बार बताइए संत भक्ति का कुछ बताइए। संत भक्ति का कुछ बताइए। संत भक्ति का लोग बताइए, नाम बताइए। कबीरदास हो गया, रामदास, कबीर, रैदास, सदना, धन्ना, नानक और एक था नानक। ठीक ना। कबीर जाट से जुल्हा, रैदास चमार, सदना कसाई, धन्ना जाट, नानक वैश्य। धन्ना क्या था? धन्ना जाट। और नानक जी वैश्य थे। अच्छा, ये बताइए
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब। पटना साहिब। अच्छा, गुरुमुखी लिपि का जनक किसको माना जाता है? अंगद को। गुरु अंगद, जो कि दूसरे गुरु था। इसके बचपन का नाम क्या था गुरु अंगद का? लाहना। अच्छा, लाहना। अच्छा, ये बताइए चौथे गुरु थे ये क्या बोलते हैं? गुरु रामदास। हाँ। जो कि कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर से अच्छा संबंध था, ठीक है? जिसने मतलब कि नहीं, रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए जमीन दान दिया था। कौन दिया था? अकबर दिया था। अकबर दिया था, ठीक ना? बताइए। अच्छा, ये बताइए गुरु रामदास को अमृतसर स्थापना के लिए किसने जमीन दान दिया था? ये अकबर दिया था। अकबर, ठीक ना? अच्छा, पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु थे गुरु गोविंद। अरे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन। इन्होंने अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक ना? पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। कौन, कब, मतलब कि कितना गुरु था? पांचवें गुरु थे। इन्होंने सिख के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना भी किया। और यहीं से जो गुरु की परंपरा वंशानुगत हो गया। पूछेगा गुरु की परंपरा वंशानुगत कब, किसके मतलब गुरु अर्जुन देव के काल से। गुरु अर्जुन देव के काल से, ठीक ना? गुरु अर्जुन देव ने पहले सिख थे जिन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर ने फांसी की सजा दिया था। पूछेगा जहांगीर ने सबसे पहले किस गुरु को फांसी दिया? गुरु को, मतलब गुरु अर्जुन देव को। पांचवें गुरु। ये बताइए छठा गुरु कौन था? गुरु हरगोविंद का संघर्ष शाहजहां से होता रहा, ठीक है? इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों के एक लड़ाकू जाति के रूप में स्थापित किया। पूछेगा सिखों को लड़ाकू जाति का स्थापित करने में किसका मदद था? गुरु हरगोविंद का कितना गुरु था? छठा गुरु। पांचवा गुरु कौन था? पांचवा गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। आप बोलिए। अच्छा, नौवां गुरु कौन था? नौवां गुरु था तेग बहादुर। अच्छा, इसको फांसी कौन दिया था? औरंगजेब ने दिया। एक पांचवा गुरु को फांसी दिया, एक नौवां गुरु को। पांचवा गुरु को जहांगीर द्वारा और नौवां गुरु को तेग बहादुर। औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, 10वां गुरु कौन था? 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, ठीक है। पाहुल प्रणाली का स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। और औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दिया? तेग बहादुर। कितना गुरु था? नौवां गुरु था। और शाहजहां जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव। और शाहजहां से किसका मतभेद होते रहता था? गुरु हरगोविंद से। और कितना गुरु था? छठा गुरु था। अच्छा, ये बताइए अब सूफी भक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक ना? संत भक्ति हम थोड़ा सा पढ़ लिए, अब सूफी भक्ति के बारे में जानते हैं। सूफी भक्ति की उत्पत्ति अरबी भाषा के सब सफा से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। अच्छा, सूफी, अच्छा, इसमें जो चिश्ती संप्रदाय आता है, ठीक ना? भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आया और यहीं पर बस जाता है। हाँ, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 1192 में भारत आता है और यहीं बस जाता है। कहाँ? भारत में ही बस जाता है। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। कब आता है भारत? 1192 में। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? अजमेर में। कहाँ बनाया? अजमेर में। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी स्थित है, ठीक ना? अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती का सिख मतलब कि शिष्य कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती का सिख मतलब सिख नहीं, शिष्य। मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य बख्तियार काकी जो मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे। बख्तियार काकी था, ठीक ना? कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुरु था। कौन? बख्तियार काकी नहीं था? जिसके याद में कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया था, लेकिन वो बनवा नहीं पाया। उसके बाद इल्तुतमिश उसको पूरा करवाया, ठीक है? अच्छा, ये बताए इन्हीं की याद में कुतुब मीनार निर्माण बनाया था, ठीक ना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनवाया था। बख्तियार काकी किसका शिष्य था बताइए? मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद था, जिन्होंने बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया था, ठीक ना? पूछेगा बख्तियार काकी का और एक शिष्य कौन था? बाबा फरीद था। इन्होंने बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया है, ठीक ना? अच्छा, ये बताइए बाबा फरीद का शिष्य कौन था? बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया क्या था? बाबा फरीद का कौन शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया।
अच्छा ये बताइए, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद का शिष्य था। बाबा फरीद किसका शिष्य था? बाबा फरीद किसका शिष्य था? बख्तियार काकी का। बख्तियार काकी का। अच्छा, बाबा फरीद के बारे में मतलब कि कुछ इंटरेस्टेड घटना भी हुआ है, जैसे कि बलबन के साथ हो गया है ना, बलबन के साथ नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ है। तुगलक के साथ। किसके साथ हुआ है? गियासुद्दीन तुगलक के साथ। गियासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ है, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ है। इसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ और गियासुद्दीन तुगलक के साथ एक इंटरेस्टेड घटना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या घटना हुआ था? मेरे घर के में 10 अलाउद्दीन को क्या बोला था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम अगर एक गेट से आओगे तो हम दूसरे हाँ। गेट से चले जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक के साथ क्या बोला था? दिल्ली दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया की ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, अकबर के काल में प्रमुख चिश्ती संत कौन था? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती। जो कि अकबर ने अपना बेटा को भी सलीम नाम रखा था। नाम बचपन में क्या नाम रखा था? सलीम। सलीम। जो आगे चलकर क्या बुलाया? जहांगीर कहलाया। जहांगीर। क्या कहलाया था? जहांगीर। जहांगीर कहलाया। पूछता भी है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम था। सलीम था। अच्छा ये बताइए, अकबर के काल में प्रमुख चिश्ती संत कौन बना था? सलीम चिश्ती नहीं था? सलीम चिश्ती। और जो कि अकबर अपना बेटा का नाम सलीम रखा था। हाँ, उसका अच्छा, भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक किसको माना गया? सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया। बहाउद्दीन जकारिया। नाम बोलिए। बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकरिया। भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक। बहाउद्दीन जकरिया। अच्छा, इस संप्रदाय के संत किस धर्म को मतलब अनुरूप नियम कानून बनवाया? इस्लाम धर्म के अनुरूप। हाँ, इस्लाम धर्म के अनुरूप। इसी संप्रदाय में एक शाखा बिहार में मेनर में फिरदौसी संप्रदाय। संप्रदाय पूछेगा, फिरदौसी संप्रदाय किसकी शाखा है? किसके साथ? सुहारवर्दी संप्रदाय, सुहारवर्दी। ठीक ना। अच्छा ये बताइए, शिहाबुद्दीन योनी मनेरी के द्वारा किया गया था, किसकी? बिहार में बिहार जो के फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है। शिहाबुद्दीन। अच्छा, नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक किसको बोला? ख्वाजा बाकी ख्वाजा बाकी बिल्ला। बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला किस संप्रदाय के संस्थापक था? नक्शबंदी नक्शबंदी संप्रदाय। संप्रदाय। कौन? नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय। अच्छा, इसी संप्रदाय के प्रमुख संत थे अहमद सरहिंदी था। अहमद सिरहिंदी। किस सरहिंदी। किस संप्रदाय के? नक्शबंदी संप्रदाय। संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला। अच्छा ये बताइए, जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंद को कैद खाना में डलवा दिया था, ठीक ना। भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादरी। कौन था? कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादरी। शेख अब्दुल कादरी। शेख अब्दुल कादरी। इसी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं मुल्ला शाह। मुल्ला शाह। मुल्ला शाह जो शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह के गुरु थे। मुल्ला शाह किसके गुरु थे? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के। पूछेगा दारा शिकोह का गुरु इनमें से कौन है? उसमें ऑप्शन रहेगा मुल्ला शाह, ठीक ना। अब देखिए, अब ये कौन बोल गया? सूफी भक्ति हो गया। अब सगुन भक्ति। सगुन भक्ति में जैसे कि राम भक्ति आता है, तो राम भक्ति का सबसे बड़ा प्रचारक कौन था? तुलसीदास थे। बताइए, राम भक्ति सबसे बड़ा प्रचारक। तुलसीदास। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किया था, ठीक ना। तुलसीदास मुगल बादशाह किसके मतलब समकालीन थे? अकबर के समकालीन में। लेकिन ये क्या नवरत्न में शामिल हुआ? नहीं शामिल हुआ। ये नवरत्न में शामिल नहीं हुआ। थे। कौन? तुलसीदास। ये अकबर के समकालीन थे, लेकिन नवरत्न में शामिल नहीं हुआ। तुलसीदास के कुछ रचना बताइए। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संविदा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। एक बार बोलिए तुलसीदास के प्रमुख रचना। गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मंगल। गीतावली, वैराग्य संदीपनी, ठीक ना। जी। एक बार सुनिए। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक ना। जी। अब देखिए, राम भक्ति में इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद कृष्ण भक्ति में हम चलते हैं, ठीक ना। कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत किसको बोला गया? वल्लभाचार्य। संत वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने किस संप्रदाय का स्थापना किया था? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। पूछेगा, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय का स्थापना किया था? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और कृष्ण भक्ति का सबसे प्रमुख संत कौन था? वल्लभाचार्य। अच्छा, शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ये बताइए, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया था, ठीक ना। वल्लभाचार्य मतलब कि किस भाषा के ब्राह्मण थे? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के। किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा। गृहस्थ आश्रम में इरा के भक्ति आंदोलन पर जोर दिया था। कौन? वल्लभाचार्य।
बल्लवाचार्य एवं उनके विट्ठल स्वामी ने 8 संतों का शिक्षा दिया, जिसे अष्टछाप कहा गया। अष्टछाप कहा गया। मतलब अष्टछाप किसको कहा गया? जो आठ बल्लवाचार्य एवं उनके पुत्र विट्ठल स्वामी ने 8 संतों को शिक्षा दिया, उसी को अष्टछाप कहा गया। एक बार बोलिए तो किसको अष्टछाप कहा गया? जो 8 संतों को बल्लवाचार्य एवं उनके पुत्र विट्ठल स्वामी 8 संत को शिक्षा दिया, उसी को अष्टछाप कहा गया। ठीक ना, पूछता है जी। अच्छा इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख कौन था? सूरदास। सूरदास थे। पूछेगा कि इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख कौन था? सूरदास। सूरदास के बोलेगा गुरु कौन था? सूरदास। बल्लवाचार्य विट्ठल स्वामी, यही दोनों मिलकर दिया ही था। ठीक ना। अच्छा गुजरात के ये अच्छा सूरदास का एक रचना बताइए, सूरसागर। ठीक ना, जी। सूरसागर। अच्छा अष्टछाप का सबसे प्रमुख बताइए तो कौन था? बल्लवाचार्य। अष्टछाप के विट्ठल सबसे स्वामी। प्रमुख कौन था? सूरदास। कौन था? सूरदास। इनकी एक ध्यान आप रचना यहाँ दीजिए, आप दूसरे जगह ध्यान दें, जी। आप यहाँ ध्यान दीजिए। अष्टछाप मतलब कि अष्टछाप का सबसे प्रमुख बताइए कौन था? सूरदास। सूरदास का एक रचना बताइए। ये सूरसागर। ठीक ना। और ये भी बता दीजिए कि यह वज्र भाषा में था। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा? वज्र भाषा। कन्फर्म? चलिए ठीक है। सूरसागर किस भाषा में था? ब्रज भाषा में था। ठीक ना। अच्छा ये बताइए गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का आंदोलन किसने किया था? मतलब किस भक्ति का प्रचार प्रसार? नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया। गुजरात के क्षेत्र में इसका प्रमुख भजन था वैष्णव जन तो तेनी कहिए, जो कि गांधी जी अपनाए थे। ठीक ना, महात्मा गांधी जी अपनाए थे। वैष्णव जन तो तेनी कीजिए, जो कि भक्ति आंदोलन से था। और गुजरात में भक्ति आंदोलन का प्रचारक कौन था बताइए? नरसिंह मेहता था। और बताइए कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत बताइए? बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य का बताइए संप्रदाय कौन था? मतलब कि कौन मत दिया था? शुद्धाद्वैतवाद, बल्लवाचार्य। अष्टछाप किसको बोला गया? प्रमुख बोला गया, लेकिन अष्टछाप बोला किसको गया? बल्लवाचार्य एवं उनके पुत्र जो विट्ठल स्वामी के द्वारा जो 8 संतों को शिक्षा दिया, उसी को अष्टछाप बोला गया। इस तरह से बोलना। और अष्टछाप का प्रमुख अगर पूछेगा तो सूरदास की रचना सूरसागर, जो कि ब्रज भाषा। ठीक है, अति सुंदर। ठीक है। अच्छा राजस्थान के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का आंदोलन का प्रचार किसका होता? मीराबाई, जो कि एक मीराबाई तो समझ ही रहे हैं आप सब जी। मीराबाई। बंगाल के क्षेत्र में जयदेव ने कृष्ण भक्ति का आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक ना। राजस्थान के क्षेत्र में मीराबाई। बंगाल के क्षेत्र में जयदेव। इसकी रचना बताइए? गीत गोविंद। जयदेव की रचना गीत गोविंद। जयदेव कहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था? बंगाल के क्षेत्र में। अच्छा ये बताइए बंगाल क्षेत्र में किया था। कृष्ण भक्ति का प्रचार गुजरात क्षेत्र में कौन? गुजरात के क्षेत्र में नरसिंह। कौन? नरसिंह। ठीक है। और राजस्थान क्षेत्र में? राजस्थान के क्षेत्र में मीराबाई। बंगाल क्षेत्र में जयदेव। इसकी रचना गीत गोविंद। अच्छा असम के क्षेत्र में? असम के क्षेत्र शंकरदेव। असम क्षेत्र में शंकरदेव। चैतन्य। बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। पूछेगा बंगाल बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन? चैतन्य। और बंगाल के क्षेत्र में? अच्छा असम के क्षेत्र में? शंकरदेव। बंगाल के क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में जयदेव जो जिसका रचना था गीत गोविंद। और राजस्थान के क्षेत्र में? राजस्थान के मीराबाई। अच्छा ये बताइए इन्होंने ये जो था चैतन्य गोसाई संघ की स्थापना की एवं संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। ठीक ना। चैतन्य क्या किया? गोसाई संघ की स्थापना किया और संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। अच्छा इनके दार्शनिक सिद्धांत क्या थे? इनके दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता था। इन्होंने श्री हरि कीर्तन भी प्रारंभ किया था। ठीक ना। रैदास जाति के को क्या थे बताइए? रैदास जाति में चमार थे। ये किसका शिष्य था? ये किसका शिष्य था? रामानंद का शिष्य। और कबीर का शिष्य कौन था? कबीर का शिष्य था रामानंद के शिष्य थे कबीर। रामानंद का शिष्य था कबीर। हाँ। उसके बाद रैदास इसका रामानंद के ही शिष्य थे। रामानंद का जात से चमार कबीर जुल्हा थे। अच्छा दादू दयाल का नाम सुने होंगे? दादू दयाल नीफक संप्रदाय के संस्थापक। पूछेगा नीफक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? दादू दयाल। और दादू दयाल के शिष्य? सुंदरदास। पूछेगा दादू दयाल के शिष्य कौन थे? सुंदरदास। और दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? नीफक संप्रदाय का स्थापना दादू दयाल। अच्छा अब कुछ महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना। नामदेव जो था
संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इन्होंने कहा एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रोता जाता है। ये एक भगवान है, दूसरा यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान। ये बात किसने कहा था? नामदेव ने कहा था। नामदेव। और ये इनका- किसके समकालीन थे? ये किनके समकालीन है? संत संत ज्ञानेश्वर के समकालीन। हाँ, अच्छा, संत ज्ञानेश्वर। 1271। अच्छा, भागवत मतलब मराठी भाषा में भागवत गीता पर टीका किसने लिखा संत था? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर। पूछेगा, मराठी भाषा में भागवत गीता पर टीका किसने लिखा? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर किसके समकालीन थे? किसके समकालीन? नामदेव संत के। ज्ञानेश्वर के नामदेव। समकालीन कौन थे? नामदेव। नामदेव, ठीक ना। अच्छा बताइए, तुकाराम तुकाराम। शिवाजी के समकालीन थे। पूछेगा, शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम। तुकाराम। इन्होंने बारकरी संप्रदाय ना। हाँ, तुकाराम बारकरी संप्रदाय का स्थापना किया था। पूछेगा, तुकाराम किस संप्रदाय का स्थापना? बारकरी संप्रदाय। बारकरी संप्रदाय। अच्छा, दासबोध नामक पुस्तक की रचना किसने किया? रामदास। रामदास। दासबोध नामक पुस्तक की रचना रामदास। एक बार और बताइए आप सब, इधर देखिए। नामदेव। शिवाजी किसके समकालीन थे? शिवाजी किसके समकालीन थे? तुकाराम। तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, ठीक ना। इन्होंने ये किस संप्रदाय का स्थापना किया? बारकरी। बारकरी स्थापना। दासबोध नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? दासबोध का नाम का पुस्तक रामदास। अच्छा बताइए, गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। बंगाल क्षेत्र में जयदेव। जयदेव। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में चैतन्य। चैतन्य। और राजस्थान में मीराबाई। राजस्थान में मीराबाई। मीराबाई। बताइए, बताइए तो दादू दयाल किस संप्रदाय की स्थापना किए थे? नीपक। नीपक संप्रदाय का स्थापना दादू दयाल। दादू दयाल। और कुछ हम सब लोग इंटरेस्ट से बात करते हैं। सच्चा पातशाह उपाधि किसने धारण किया था? बताइए। इसमें अब चल गया मथी में, गुरु सिख अर्जुन में देव। 5वें गुरु अर्जुन देव देव, हाँ। और एवं 9वें गुरु तेग बहादुर। बहादुर। सच्चा पातशाह पातशाह। उपाधि धारण करने वाला कौन थे? बताइए। अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर। जो कि दोनों फांसी पर चढ़ा था। हाँ। ठीक है, चढ़ा था एक ना? ने जहांगीर, एक ने औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है। 5वें गुरु को जहांगीर और 9वें गुरु को औरंगजेब। इन्होंने पातशाह, सच्चा पातशाह को उपाधि धारण किया था। अच्छा, सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? सच्चा सच्चा बादशाह बादशाह आपको हो जाएगा। किसने धारण किया था? हरगोविंद। हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। सच्चा बादशाह। गुरु हरगोविंद सिंह। अब बोलेगा सच्चा बादशाह। दो थे, इनमें अर्जुन देव और तेग पांचवा गुरु बहादुर। और नौवां गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव और तेग बहादुर। अच्छा, सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोला जाता है? छोटे छोटे टुकड़े को क्या मिसल। बोला? मिसल। क्या बोला जाता है? मिसल। सबसे प्रमुख मिसल शुकर चकिया मिसल, नाम सुने होंगे। जी। सबसे प्रमुख मिसल कौन है? शुकर चकिया मिसल। माने यानी कि शुकर चकिया मिसल किसे संबंधित है? सिख धर्म के संबंधित है, जो कि सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े को मिसल कहा जाता है। तो हम सब लोग इस तरह से भक्ति आंदोलन को पूरे समाप्त कर दिए। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को पूरे समाप्त कर दिए। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। एक बार 2 बार देखें और शेयर भी करें। का जो चलेगा कल का जो हम सब लोग चलेगा मुगल साम्राज्य चलेगा आगे में, और इसी तरह टॉपिक वाइज चलता रहेगा। टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर कहीं भी डिस्कशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।